तो आज हमारा इस जादू में 12th डे है। हम कंटिन्यू जादू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने जाना जादू सबके जीवन में होता है, बस वो ही जो इसमें यकीन करता है। जादू उसी के जीवन में आता है जो इसमें यकीन करता है। और जादू को हम जादू को हमारे जीवन में लाने का सबसे सही तरीका ऑथर ने बताया, वो है ग्रेटिट्यूड। हम ग्रेटिट्यूड के जरिए जादू को अपनी दुनिया में ला सकते हैं। और कंटिन्यू हम इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक एक चैप्टर हमारी लाइफ, हमारे ऑथर ने इतने अच्छे से बताया है कि हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं, किस दिन हम हमारी सुबह को मैजिकल कर सकते हैं, कब हम मैजिकल डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कब हम हमारे साथ वाले लोगों को जिनने भी हमारी लाइफ में कभी किसी तरह की सेवा दी है, हम उसे कब थैंक यू बोल सकते हैं। नेहा, हाँ, कट रही है आवाज ना बार बार। हाँ दीदी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बार। संगीता भाभी, हाँ, आप स्टार्ट करो एक बार। या ओके। जब तक मेरा स्टेबल होता है ना, जब तक आप स्टार्ट करो, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो आप लोगों ने देखा ही होगा इतने दिन में कि कैसे जादू हमारे जीवन में जादू से हमारे जीवन में इफेक्ट आ रहा है। आज की जादुई सुबह आपने, आई होप कि आज आपने सुबह से एंजॉय किया होगा इसको, कि मेरे साथ तो आज यही हुआ। पूरे दिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जहां जाए वहां थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही निकल रहा है। तो आप लोगों के साथ ही वही हुआ होगा। तो आज के चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। आपने कई बार देखा होगा कि जब हमारे को, आप बोल रहे हो अभी, आप ये समझा दीजिए। हाँ हाँ, अभी स्टेबल है कंडीशन, वो इंटरनेट। मैं कंटिन्यू करूँ या ये वाला? तो संगीता भाभी ने बताया कि हाँ हाँ, संगीता भाभी ने हमको बताया ही है कि कल हमने मैजिकल सुबह की शुरुआत करी थी। आप सब लोगों ने करी मैजिकल सुबह की शुरुआत? सबको बड़ा मजा आया। इससे पहले हमने इस ग्रेटिट्यूड के लिए जरिए बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारी चीजें जानी। इसमें से मुझे 2-3 चीजें जो मुझे लगता है कि हमें बार बार पढ़े और उसे हम जाने, उसमें ये है दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध से लड़ रहा है। तो इसके लिए हमें ये बात हमेशा मन में रखनी है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम क्यों ग्रेटफुल हुए, सामने वाला हमारे साथ सही एटीट्यूड नहीं रख रहा है। हमें क्या करना है, हमको बहुत दयालु, बहुत काइंड रहना है, क्योंकि हर इंसान जो इस धरती पे है ना, हर व्यक्ति जो भी हमारे जीवन में आया है उसने किसी भी तरह की हमें सेवा दी है, तो हमें थैंक यू बोलना है। और अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करता है, तब भी हमें उसके लिए ज्यादा ग्रेटफुल होना है, क्योंकि ये मानना है कि वो खुद डेफिनेटली किसी न किसी युद्ध से लड़ रहा है, डेफिनेटली उसकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल चल रहा है। इसलिए मैं अपना वीडियो बंद कर दूं तो कैसा रहेगा सब एक बार? वैसे भी वीडियो बंद ही है आपका, इसमें शो नहीं कर रहा मेरी। नहीं, मेरे को तो शो कर, चलो ठीक है।
तो कल हमने मैजिकल मॉर्निंग की शुरुआत करी थी, जो हमने काफी पूरे हर एक चीज को थैंक यू बोलकर सुबह उठने से लेकर हमारे तैयार रेडी होने तक हमने कम से कम 100 से ऊपर चीजों को थैंक यू डेफिनेटली बोला होगा। मैंने ही नहीं, आप सबने बोला होगा। तो कैसे हमने हमारी मैजिकल मॉर्निंग की शुरुआत करी थी, आज उसी शुरुआत को हमें और आगे बढ़ाना है। जो आज भाभी आप स्टार्ट करिए, संगीता भाभी। हाँ हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ, जब तक आप देख लेना। हाँ बेटर, आप स्टार्ट करिए। तो मेरे को जैसा कि आप सबने अभी सुना कि कैसे कभी हम जीवन में परेशान होते हैं और कोई एक व्यक्ति है जो हमें कोई छोटी सी बात बोलता है, तो उससे हमारा जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें नजर आता है उसमें। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया है। तो हमें उस हर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होना है जिन्होंने कभी न कभी हमारे जीवन में कोई न कोई तरह की हेल्प की है, या जब कभी हम बहुत परेशान हुए हैं, हमको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन किसी का एक शब्द है, एक सेंटेंस है जो हमें वो रास्ता दिखा देता है, हमें अपने आगे की जर्नी को। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने पर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि बस हम जब परेशानी में हैं और कोई की थोड़ी सी मदद है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। जब कभी हम परेशान होते हैं और कोई एक टच करके हमको बोल दे कि तू चिंता मत कर यार, मैं हूं ना, बस वो इतना सा स्पर्श है जो हमें कई बार इतनी शांति और सुकून देता है और हमारे मन में उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कॉन्फिडेंस पैदा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में अच्छे दिन आने शुरू होते हैं और हम उनको भूल जाते हैं। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ है, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। लेकिन जब तक हम फ्यूचर में जाके नहीं देखते, तब तक हमको याद भी नहीं आता है कि भाई उस सिचुएशन में उसने हमको निकाला था। ये हम सबके साथ होते हैं और अभी देखिए जैसे हम इस जर्नी में आए हैं ना, तो हमको याद आ रहा है और हम याद कर करके एक एक को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हमारा जो एक ग्रुप चलता था 6 महीने से बिल्कुल बंद था, और मैं अभी उन सबको ग्रेटिट्यूड दे रही थी, तो आप देखो 6 दिन पहले से वापस मैसेज आना शुरू हो गया उसके अंदर। तो हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि कभी हम बहुत बीमार हुए हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ा, डॉक्टर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, उसका वो एक सेंटेंस कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और हमें इतना विश्वास हो जाता है और हमारे उस विश्वास की ताकत से ही हम ठीक हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्प इंसान से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिससे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति आता है हमारे जीवन को और एक नई दिशा देकर चला जाता है। जैसे मैं बताऊं कि जब कोरोना शुरू हुआ था तब जूम पे सेशंस चलते थे, तो ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे जीवन में आए, जो मैं भक्तामर के सेशन जूम पे लेती थी और मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी, और उस समय मैंने देखा कि उन मंत्राज से, मतलब हम कभी हॉस्पिटल ही नहीं गए, हम मंत्र की चैंटिंग करते थे और बुखार ठीक हो जाता था। तो एक भैया यहाँ आए और मुझे मिले वो बात करके पता नहीं क्यों इतने इम्प्रेस हुए, और उन्होंने सीधा मुझे सेशन में डाल दिया कि अब तुम सेशन लेना शुरू करो, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी। और मुझे लगा कि उन्होंने मुझे एकदम से डाल दिया, और वो बैंगलोर का इतना बड़ा सेशन कैसे लेंगे, लेकिन उनका एक कि नहीं तुम कर लोगी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन आज मैं अगर यहाँ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से, कि उन्होंने मुझे, मेरे अंदर वो आत्मविश्वास पैदा किया कि तुम कर सकती हो।
मेरी दादी की मुझ में पुस्तकें, वाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा, वे इन चीजों से प्रेम करती थी। आपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। ऐसे हमारे ही दादी नानी कोई होंगे जो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, कई होते थे जो बहुत स्पिरिचुअल होते थे, अपने पेरेंट्स वगैरह होते थे जो महाराज साधु संत, उनके पास बहुत सारे अच्छी अच्छी बुक्स, पहले के लोगों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता था, तो वो कहीं ना कोई बुक हमको बताते थे, और जब हम पढ़ते थे उनको, उससे कई बार हमारे जीवन में दिशा परिवर्तित हुई। लेकिन आज हम सब भूल चुके हैं। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है, और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अतः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। तो ये यहाँ पे ऑथर कहती है कि बस उन्होंने ही मुझे, उससे ही मेरे अंदर जो पाक कला का जुनून है वो उसी से है, और जो बुक्स पढ़ने की आदत थी उसी से ही मैं आज लेखिका बनी हूँ। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। जब हम जिस जगह हम रहते हैं, अगर वहां के लोगों से हम प्रेम करना सीखते हैं, तो वो भी हमारे एक हमारी लाइफस्टाइल है उसमें बहुत हेल्प करता है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना पर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपकार था। लेखिका क्या सोचती थी कि मेरी दादी धन्यवाद कहना सिखा रही है, मतलब मुझे अनुशासित होना सिखा रही है, जैसे कि हम भी जनरली अपने बच्चों को बोलते रहते हैं कि ये बोलो वो बोलो। लेकिन वो कहती कि आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ विनम्र होना नहीं था। मुझे समझ में आया, आज उन जादुई शब्दों की ताकत मुझे समझ में आ रही है कि एक थैंक्स बोलने से क्या कुछ हो सकता है। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी, कि उस समय उनकी दादी ने जो उनको सिखाया था, उसके लिए वो आज उसके लिए कृतज्ञ है कि उन्होंने उनके जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। जैसे हम सभी के जीवन में ही ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं जिन्होंने हमें अच्छी सोच दी, हमें अच्छी शिक्षा दी, हमें अच्छे संस्कार दिए। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजे और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। आज आपको क्या करना है? आज ऐसे 3 लोगों को सोचना है जिन्होंने आपके जीवन पर प्रभाव डाला है, जिनका कोई भी एक सेंटेंस है जिसने आपका जीवन बदला है। तो आज हमें उन 3 लोगों को याद करना है, उनको ग्रेटिट्यूड देना है। जब आप 3 लोगों को चुन ले, तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर-जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। जैसे ही हम 3 लोगों को चुन लेते हैं, तो हमें उनसे जोर-जोर से बात करनी है। अकेले में जोर-जोर से उनसे बात करनी है कि आप उनका थैंक्स बोलने के लिए क्या-क्या शब्द यूज़ करते हो, और उनका कैसे आप उनका ग्रेटिट्यूड आप उनको बता सकते हो। उनके प्रति जो आपके मन में भावना है, वो बता सकते हो। और उनको कारण बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नेहा, यह हाँ, सुनिश्चित आप कर रहे हो। नहीं नहीं करिए आप, मैं मेडिटेशन कराती हूँ, फिर आप कंटिन्यू करिए। हाँ। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर ले, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। हमें आज क्या करना, हमें उन 3 लोगों को सोचना है जिन्होंने हमारे जीवन में कहीं न कहीं परिवर्तन लाए हैं, या कहीं न कहीं उन्होंने हमारी हेल्प की है। उनको हमें एक साथ एक ही बार में हमें ये अभ्यास पूरा करना है। उन तीनों के लिए जादुई अभ्यास एक ही बार में पूरा करना है, और उनके प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी है। आप तीनों लोगों को के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। हम अगर एक-एक के लिए करेंगे तो हम उतने भाव से नहीं जुड़ेंगे, और जब हम उतने भाव से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हम जब एक-एक के लिए करते हैं तो हम ब्रेक ब्रेक लेके करते हैं, लेकिन जब हम एक साथ करते हैं, एक लय में करते हैं, तो हमारे भाव भी उतने ही गहरे होते हैं, और फिर वो ही जो हमारे भावों की गहराई है, वही हमें जादुई परिणाम प्राप्त कराएगी। आप क्या कह सकते हैं? इसका एक उदाहरण देखिए। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था
तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार लिया। जैसे कि हम सबके साथ ऐसा होता है ना कि कई बार हम जब मुसीबत में हैं और कोई ये कह देता है एक ही शब्द, जैसे कि यार ये वही परमानेंट कुछ भी नहीं है, ये भी निकल जाएगा, अब यह भी निकल जाएगा, वो एक शब्द है जो हमें इतनी शक्ति देता है कि हमारे सामने कैसी भी परेशानी हो हम यही सोचते हैं कि हाँ यार ये भी निकल जाएगी। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और ये सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन मुझसे कहे थे। धन्यवाद सारा। इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। हमें कारण बताना होगा। जैसे मैंने बोला कि उन भैया ने मुझे सेशन से जोड़ा और उससे क्या हुआ कि सेशन लेना या किसी के सामने बोलने के लिए आपको बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। आपको नॉलेज होती मतलब उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप बात कर सके और उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। आप खुद उन्हीं चीजों में जीते हैं। तो उनको हम किस किस तरह से हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं अपने शब्दों से। हमें एक एक कारण बताकर उनको हमें ग्रेटिट्यूड देना है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। हम अगर किसी को धन्यवाद कहते हैं और उतना ही महसूस करते हैं तो उसके परिणाम भी उस तरह से होते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं हम सब एक एनर्जी से बने हुए हैं और हम जिस एनर्जी से अपनी जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन भी उसी एनर्जी से उसी फ्रीक्वेंसी से वहां बाहर फैलेगी। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। अगर हम उनको बोलकर नहीं बता सकते हैं तो हमें एक लेटर के रूप में लिखना है और उनमें उन्हें हर हर एक शब्द जो आपके मन में है वैसे वो सारे शब्द लिखने हैं और उन्हें इस तरह से संबोधित कर सकते हैं जैसे कि आप पत्र लिख रहे हो। जैसे आपको एक पत्र लिखना है, अपनी वो सारी बातें लिखनी है कि जो आप आज तक कई बार हम नहीं बोल पाते। कई बार हम लोग नहीं बोल पाते हैं कि कोई कितना भी अच्छा करे लेकिन हम उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते या हम उनको सामने नहीं बोल सकते। तो हम एक पत्र के रूप में भी उनको लिख सकते हैं। जब आप ये अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। हम जितनी जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं या हम जितना धन्यवाद देते हैं उतने ही हम अंदर से खुश होते हैं। और ये आप सब जानते हैं कि हम जब खुश होते हैं तभी हम धन्यवाद देते हैं। तो जितना हम धन्यवाद देंगे ना तो अंदर से ऑटोमेटिकली आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण ये होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता ज्ञापित करने से क्या होता है कि जितना हम बोलेंगे उतना वो कहते हैं ना जो देते हैं वो पाते हैं। तो जब हम ग्रेटिट्यूड देंगे तो सारी आसपास की जो चीजें वो अपने आप हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण ये होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे यही पर्याप्त न हो आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है। देखिए जैसे हम थैंक्स बोलते हैं या धन्यवाद देते हैं तो हम खुद कितने खुश होते हैं। आज आप देख रहे होंगे ना सुबह से हम धन्यवाद बोल रहे हैं तो हमको खुद को कितनी खुशी आ रही है अंदर से किसी को बोलते हुए। हम रोड पे चल रहे हैं किसी कर्मचारी को सफाई कर्मचारी को देख रहे हैं तो कैसे अपने अंदर खुशी आती है कि यार देखो ये कितना क्लीन कर रहे हैं और उससे ही हमारी खुशी बढ़ रही है जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। नेहा जी, नेहा, नेहा। थैंक यू भाभी, थैंक यू संगीता भाभी, आपने बहुत ब्यूटीफुली पूरा चैप्टर समझाया। और आज हमें यही प्रैक्टिस करनी है, जो हमारे 10 ग्रेटिट्यूड्स है वो तो लिखने ही है। और आज क्या करना है हमें, हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में और या हमारे प्रेजेंट में, हम लाइफ में जब कभी भी बहुत डिस्टर्ब थे या लाइफ में हमारी कोई डिफिकल्टी थी, कभी बोलते ना एक इतनी सी लाइन से हमें किक मिल जाती है। कभी कभी हम बहुत सैड होते हैं और हमें पता ही नहीं होता, एक अनजान आदमी या एक कोई ऐसा ऐसा क्लोज क्लोज मेंबर या बोल दो कोई फ्रेंड, वो आता है और हमें एक लाइन बोल जाता है
हम उस टाइम वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आज हम डीपली इस बारे में सोचेंगे, 5 मिनट अब जो अपन मेडिटेशन करेंगे उसमें भी हम सोचेंगे, तो अगर हम सोचेंगे तो हम सही में पाएंगे कि कुछ कुछ ऐसे असाधारण व्यक्ति हमारी लाइफ में आए हैं जिसने हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है। बोलते ना कि एक इतनी सी बात थी और उससे मैं बिल्कुल यू टर्न ले लिया मेरी लाइफ में, 360 डिग्री में बदल गई। तो कभी हर इंसान, बस यही होता है कि हम उस चीज को सोच और महसूस नहीं पाते हैं, सोच ही नहीं पाते कि कब क्या हुआ, लेकिन आप सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से चेंजेस आए हैं, बस जरूरत है उसको दिल से महसूस करने की और सोचने की। तो अब हमें कल यही करना है, आज अभी हम मेडिटेशन में भी यही चीज पूरा प्रैक्टिस करेंगे, और कल हम यही करेंगे। सुबह उठते से 10 ग्रेटिट्यूड लिख दीजिए, 10 ग्रेटिट्यूड 10 ब्लेसिंग्स आप लिख दीजिए। उसके बाद आप जब भी फ्री हो सकता है आप मॉर्निंग में बहुत बिजी रहते हो, तो आप जब भी फ्री हो दिन के किसी भी टाइम, और ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल शांति का टाइम है, 5-7 मिनट आप अपनी लाइफ के बारे में पूरा सोचिए कि कब और क्या हुआ जो मुझ में ये चेंज आया। हर इंसान जैसा आज है वैसा कल नहीं था, और अभी है वैसा कल और नहीं होगा। हमारी लाइफ में कभी ना कभी, और एक सी लाइफ चले ये तो हो ही, मैं मान ही नहीं सकती कि किसी की भी लाइफ एक सी चलती है। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स जरूर आते हैं। वो टर्निंग पॉइंट्स आपकी लाइफ में कब आए, किस वजह से, किसने लाए, वो चीजें आपको सोचनी है। और मैं तो पर्सनली ये करती हूँ कि मैं तो उनको कॉल ही कर देती हूँ यार, कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि क्या होता है अपन ने उस टाइम वो रियलाइज नहीं किया था, लेकिन क्योंकि अब अपन इस जर्नी में है, अपन पूरा ग्रेटिट्यूड की जर्नी में है, अब हमारी थिंकिंग, हमारा माइंड इसी तरह से कंडीशन भी हो चुका है, और हम क्या कर रहे हैं, अब हम सोच सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कृतज्ञता को। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपका कोई ऐसा है फ्रेंड जिसने बचपन में आप पे असर डाला हो, या आपकी कोई टीचर रही हो, किसी भी तरह से आप उसे कॉल करेंगे, और आप उनको ये चीज बताना कि मैं आपके लिए इसलिए ग्रेटफुल हूँ। मतलब आप करना ये, अगर आप ये चीज सोच पाते हैं और आप कर पाते हैं ना, तो कल देखिएगा आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। आपको इतना अच्छा फील होगा कि आपने एक बहुत अच्छी चीज करी है, जो लाइफ में ऐसा लगेगा कि दिल पे वो चीज थी वो मेरे एकदम, और आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड तो बढ़ेगा ही, प्लस क्या होगा, वो जो सामने वाला पर्सन को देने वाली खुशी है ना, वो भी डबल हो जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा दिल पे एक बहुत बड़ी चीज थी वो मेरी हल्की हो गई यार, आज मैंने ये चीज कर दी। तो आप लिखिएगा तो जरूर, पर मैं ये सोच सकती हूँ कि अगर आप किसी को पर्सनली फोन करके बताएंगे कि यार उस दिन ऐसा हुआ था, मैं बहुत सैड थी, या उस दिन ऐसा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ एक से चल रही है, कुछ भी नया नहीं था, और उस टाइम तुम आए और तुमने मेरी लाइफ को इस तरह से बदल दिया। मैं मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरे साथ कब क्या हुआ। मेरी लाइफ में एक योगा टीचर थे, तो मुझे योगा वैसे भी बेसिकली बहुत पसंद है, मैं योगा करती थी। तो उनकी एक लाइन मुझे हमेशा से याद थी कि आप अगर कोई आसन नहीं कर, मतलब मैं उस दिन के बाद से मेरे को लगा कि पहले सबसे पहले अपने मन को और विचारों को सही करना चाहिए। तो जब वो योगा आसन कराते थे योगा सर, तो वो जब हम कोई चीजें नहीं कर पाते ना, फ्लोर टच नहीं कर पाते हैं हमारा एकदम, तो बोलते अगर आप बैंड नहीं हो पा रहे ना, तो कहीं ना कहीं आप में ईगो है, कहीं ना कहीं आप अपने मन को उस झुकाना उन परिस्थितियों में बदल, आप अपने बॉडी को क्यों मेल्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम हमारे थॉट्स और हमारे विचारों को भी मेल्ट नहीं कर पाते। और वो दिन था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि रियली हम कोई आसन, मतलब ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं कर पाते, क्यों मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा ईगो ही ऐसा है कि हमें झुकने ही नहीं दे रहा है वो। तो अपनी रियल लाइफ में, मतलब वो सर बोलते थे कि आप अपनी रियल लाइफ में जैसे है ना, वैसे ही आप इस योगा रूम में भी रहेंगे। तो मुझे हमेशा से उनकी बात लगती थी कि यार मैं बहुत बेचैन हो गई थी कि यार मुझे अब अपनी लाइफ को इस तरह से चेंज करना है, मुझे मेरी लाइफ में मेडिटेशन लाना है। और उनकी उससे मैं इतनी इम्प्रेस हुई, और बोलते हैं ना सेम जर्नी, सेम एनर्जी, सेम चीज को अट्रैक्ट करती है। और उसके बाद मुझे मेरी लाइफ में मेडिटेशन क्लासेस मिलती गई, और मैं प्राणिक हीलिंग सीखती गई, और मैं प्राणिक हीलिंग का मतलब पूरा जितना मैक्सिमम होता है ना, एरेटिक लेवल्स 1 2 3 वो सब मैंने किए, और मैं मेडिटेशन जर्नी में चली गई। तो मुझे वो सिर्फ एक लाइन क्लिक हुई, मतलब आई थिंक मुझे लग रहा था मेरी सोल को उस टाइम इस चीजों की जरूरत थी। उन्होंने एक लाइन बोली कि आप ये सब चीज क्यों नहीं कर पाते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते, या ऐसा। और वो उस लाइन से मुझे इतनी किक मिली कि मैं अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में उन योगा सर को उनके लिए ग्रेटफुल होना मैं आज तक नहीं भूलती हूँ। और अब लास्ट टाइम जब मैंने ये बुक करी, तब मैंने उन सर को फोन करके जरूर बोला था कि सर मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ
कि आपने मेरी लाइफ में ये चेंज ले आया। मैं आज तक नहीं भूलती कि मैं अगर इस मेडिटेशन जर्नी और अगर मैं इस जर्नी में मैं हूँ ना, तो कहीं ना कहीं वो रीजन था। चाहे वो लाइन इतनी सी थी, लेकिन वो इतनी बड़ी लगी मेरे दिल को, और मेरी लाइफ बदल गई पूरी। यूटर्न जिसे बोलते हैं ना, वो हो गया मेरी लाइफ। तो ऐसा आप सबकी लाइफ में भी कोई ना कोई है। किसी के दिमाग में भी कुछ आया, कोई शेयर करना चाहेगा? जरूर सब सोच रहे हैं, मुझे पता है। क्विकली कोई शेयर करना चाहेगा कि किसके लाइफ में ऐसा लगता है कि कोई इतना सब आया? संगीता अभी आपने अच्छा शेयर किया, आपको और कोई शेयर करना चाहेगा? मैं नाम ले लूं या कोई शेयर करेगा सही में? आप करेंगे सरलेश भाभी? आप अनम्यूट अनम्यूट करिए, अनम्यूट, म्यूट है आपका। मैं मेरी लाइफ में काफी टेंशन में रहती थी, तो परेशान भी रहती थी। तो ये संगीता भाभी जी घर गए ना, हाँ, ये हमारे एकदम पड़ोसी है। अच्छा अच्छा, तो मैं इनको अपनी परेशानी बताती थी, ओके। तो ये मेरे को कहते थे तू मेडिटेशन लाइन से जुड़ जा। तो हाँ हाँ, पहले तो मैंने, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर मैं उस लाइन में जुड़ गई। जुड़ने के बाद में जो चेंज आया, वंडरफुल। मैं सोच ही नहीं सकती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वंडरफुल। इसलिए इन भाभी जी को बहुत थैंक्स। बहुत क्या बात है, क्या बात है, आज मजा आ गया। आपने इस जर्नी में आ जाए और आप आज फेस टू फेस आप थैंक यू बोल रहे हैं। संगीता गर्ग भाभी, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे संगीता भाभी? मजा आएगा आपके चेहरे की खुशी देखने में। आई एम ग्रेटफुल टू यू शैलेश भाभी, आई एम ग्रेटफुल टू यू। मुझे अपॉर्चुनिटी मिला किसी के साथ शेयर करने का। आई एम टू बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। कितना अच्छा लगता है ना जब अपन सामने, मतलब अभी हम ये मैजिक का जो असर है ना, हम एकदम आप लोगों के दोनों के फेसेस से देख रहे हैं। ब्यूटीफुल। और फिर ये संगीता है ना ब्यावत, हाँ हाँ, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, ये और मैं बहुत डिस्कशन करते रहते हैं, तो इसने मेरे को काफी चीजें और बताई एडवांस कि सरलेस ये चीज भी और कर, ये भी और कर, तो तेरे चेंज आएगा। उसके बाद से चेंज आया हुआ है। अरे वाह। तो दोनों संगीता ने आपकी लाइफ बदल दी, यू टर्न। चलो, आपने तो दोनों को आज ही मैजिकल इस जर्नी के अंदर आपकी एक्सरसाइज तो आज ही पूरी कर दी आपने। थैंक यू बोल दिया इन दोनों को। बहुत अच्छा, इसलिए संगीता को भी थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू भाभी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग शेयर करते हैं अपनी जर्नी, तो दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं इससे डेफिनेटली एट द सेम टाइम। और आप लोगों को जब ये हंसी और ये चेहरा देखते हैं ना खिलखिलाता हुआ, तो इस क्लास की एनर्जी और बढ़ जाती है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। कन्या, कि मेरे को ना पानी के टेस्ट का बहुत नखरा आता है। कहीं भी जाती ना, मेरे को पानी पसंद नहीं आता, तो मैं पानी नहीं पी पाती। तो फिर क्या करते, कभी उसमें शरबत डालते, कभी नींबू डालते, कभी कुछ डालते। तो मैं चेन्नई गई थी, तो कोई भैया थे, तो मैं ऐसे बोली, मैंने कहा चेन्नई का पानी अच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे क्या बोला कि पानी हम क्यों पीते हैं? उनका जरूरी इसलिए पीते हैं कि बस ये बात ध्यान रखो ना कि पानी जरूरी इसलिए पीते हैं। और आप मानोगे, कम से कम 20 साल हो गए उसके बाद से मुझे कभी ध्यान नहीं आता कि पानी का टेस्ट अच्छा नहीं है। बस जैसे ही वो पानी अच्छा नहीं, उन्होंने बोला था पानी जरूरी है इसलिए पीना है बस। तो मैं बहुत बार उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी कितनी बड़ी आदत चेंज कर दी। नहीं तो कुछ कुछ डाल के पीती थी फिर मैं कहीं जाती थी। तो मैं कभी आज कभी उनको थैंक्स देती हूँ। वैसे मैं कभी कभी होता है ना, किसी की एक छोटी सी लाइन, एक छोटी सी बात भी हमारे दिल को इतना छू जाती है, और हम उसको इतनी गहराई से फील करने लग जाते हैं, और हमारी लाइफ बदल जाती है। ऐसा सबकी लाइफ में हुआ है, बस आप सब लोगों को सिर्फ महसूस करना है। हम उस चीज को कैसे फील करें, कैसे इस जर्नी को और डीप और ज्यादा, बोलते हैं ना पॉलिश जर्नी, जैसे बोलते हैं ना, जितना घिसेंगे ना डायमंड को उतना ही चमकेगा। तो वैसे ही हमारी लाइफ में अगर हम जितना ग्रेटिट्यूड चाहते हैं ना, उतना हम डीपली उसको महसूस करें और सोचें और बोले। खाली हमको इतना ही काम करना है। और हमेशा ध्यान रखना कि जैसे डायमंड कैसे बनता है, बार बार घिसने से बनता है ना, वैसे ही बार बार हमें हमारी चीजों की पॉलिश करनी है। हमें सिर्फ सोचना है, फील करना है, और इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आगे बढ़ना है। इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम अभी मेडिटेशन शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ।
जब तक आप सब लोग अभी कुछ भी अगर सोच सकते हैं किसी के बारे में तो सोचिए, आईज क्लोज करिए। जब तक म्यूजिक स्टार्ट होता है तब तक आप जो भी सब है इस रूम में आईज क्लोज करके सोचना शुरू करिए कि हमारी लाइफ में कब किसने इम्पैक्ट डाला है। आ रही है सबको आवाज? नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब आ रही है। थैंक यू। अपनी आईज क्लोज करिए और चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान। सीधे बैठकर अपने दोनों हाथ को अपनी थाइस पे रखें और अपने हाथ ऊपर खुले हुए आसमान की ओर इस तरह से रखिए, इस तरह से खुले हुए। सारे फिंगर्स खुले हुए। Inhale deeply. Exhale slowly. Inhale deeply. Exhale slowly. Inhale deeply. Exhale slowly. हर सांस के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और लंबी और गहरी सांस लेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर प्योर एयर टू ब्रीथ। थैंक यू, थैंक यू। I'm so grateful that I have two nostrils to breathe. Thank you God, इस पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। ऑक्सीजन मौजूद है जो हमें श्वास लेने में जरूरत है। उसके लिए ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद। Thank you, thank you. आज हम लाइफ का वो मोमेंट याद करेंगे जब हम लाइफ में बहुत परेशान थे, हम दुखी थे, हमें लग रहा था हमें कोई दिशा ही नहीं मिल रही इस जीवन में। हम छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान थे। ऐसा लग रहा था इस जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा था मानो कि ये लाइफ हमसे छूट रही है। बोलते हैं ना, एकदम घोर घोर अंधेरे की रात
जैसे अमावस की रात होती, उस तरह से हमें हमारी जिंदगी लग रही है। हम बहुत स्ट्रेस में रहने लग गए थे। हमें हर दिन ऐसा लगता था कि इस दिन को बस जी लें कैसे भी और खत्म कर दें। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई नई चेतना, ऊर्जा, कोई एंड फ्यूल, लाइफ को करने की कोई भी वजह समझ नहीं आ रही थी। याद करिए उस मैजिकल मोमेंट को, उस प्रकाश की एक किरण को, या उस व्यक्ति को जो आपकी लाइफ में वो किरण बनकर आई। कैसे हमने आपकी लाइफ को दिशा दे दी। जैसे अंधेरे रूम में एक दीपक रख दो, दीपक की लौ उस कमरे के अंधेरे को तुरंत खत्म कर देती। उसी तरह वो व्यक्ति भी मेरी लाइफ में तब आया जब मुझे सही में उसकी जरूरत थी। आप अपने दिल पर हाथ रखिए, उस पर्सन का चेहरा अपने सामने विजुअलाइज करिए और उन्हें बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत, जब मैं जीने की आशा छोड़ चुकी थी और मुझे लग रहा था मेरी लाइफ से एक्साइटमेंट या जिंदगी से जिंदगी ही खत्म हो गई, उस टाइम आपका मेरे जीवन में आना एक बहुत बड़ा मिरेकल था और मेरी जिंदगी पूरी बदल गई, 360 डिग्री बदल गई। और तब से लेकर आज तक मैंने मेरी जिंदगी में पाया ही पाया है और ऊंचाइयों की ओर बढ़ी। मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट, जीने की एक वजह, लाइफ को लाइफ मानने लगी हूँ। थैंक यू, थैंक यू इस प्रकाश की किरण के लिए। वो शब्द आज भी मेरे कानों में उसी तरह से गूंजते हैं और मेरा हर दिन एक्साइटेड हो जाता है। हर दिन मैं इस लाइफ के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती हूँ। कैसे मैं इस लाइफ में, इस लाइफ जर्नी में बहुत आगे आ चुकी हूँ, क्योंकि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप थे मेरे पास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपनी बाहें पूरी खोलते हुए इस यूनिवर्स को हग करिए। यूनिवर्स आपके साथ हमेशा आपके बैक की तरफ पूरा सपोर्ट करते हुए खड़ा है। कैसे उन्हें हमेशा हमारी पीठ थपथपाई है कि तू आगे बढ़ नेहा, तू चल, तू अपनी लाइफ चूज कर, मैं तेरे साथ, तेरे पास पे कोई भी तकलीफ ना है, इसलिए मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ऑलवेज देयर फॉर मी, always support me, always protect me. Thank you so much. फिर से अपने हाथों को अपने गोदे में ले आइए और 3
बार इनहेल करेंगे डीपली, इनहेल डीपली, एक्सहेल, इनहेल डीपली, एक्सहेल। Inhale deeply और exhale। अब अपनी हार्ट ब्लेसिंग्स पोजीशन में ले आइए और इस खुशी को, इस प्रकाश की किरण को हर वो इंसान में पहुंचाइए जिसे सबसे ज्यादा निराशा है। ये आशा की किरण उनकी सारी निराशा को खत्म कर दे। जो भी व्यक्ति दुखी है वो सब सुखी हो। जिन्हें भी अपनी जिंदगी में कोई दिशा नहीं मिल रही, उन्हें सही वक्त, सही समय, सही दिशा दे, सही दिशा में ऐसी शुभ भावना भाई, ऐसी वाइब्रेशन इस सृष्टि के उन सभी प्राणियों पे जो बहुत डिसअपॉइंटेड है, सब जगह खुशी खुशी की लहर बिखर जाए। सब लोग अपनी लाइफ को फुलेस्ट जॉयफुली ढंग से जिए और हैप्पीएस्ट मोड में जिए। ये जिंदगी हमें एक ही बार मिली है और मानव जीवन वो तो बहुत दुर्लभ है। इसका पूरा सदुपयोग करिए। हर बार इस लाइफ के लिए थैंक यू, मनुष्य जीवन के लिए थैंक यू। और इस मनुष्य जीवन में हम कैसे मैक्सिमम लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं, बस अपने जीवन को उसी दिशा में हम आगे बढ़ाएं। ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी शुभ भावना हमारी हमेशा रहे। सबका मंगल, मेरा मंगल, जीव जगत के सभी प्राणी का मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू भगवान। Open your eyes। आंखें पलक झपकाते हुए lots and lots of blessings to Sarlesh Bhabi, to Anuji, to Sangeeta Bhabi, to Sangeeta Garg Bhabi, Shikha, Kanika, Chandriti, Charul, Kunjan ji, Suman Bhabi, lots and lots of love to Aditi, Garg ji, Jaya Bhabi, Garima, Sonika, Surekha, Sonika Di, Surekha. Inhale deeply, inhale blessings and exhale all stress. Inhale blessings, blessings and blessings only. God bless Open you. your eyes with big smile. God bless you, Neha ji. God bless you. Thank you Bhavi. Thank you so much. Thank you for joining. Thank you so much. आप लोग सब नेटवर्क के साथ बेयर कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीता भाभी सेशन लेने के लिए। थैंक यू आपको बोलने के लिए। थैंक यू। सो कल हमें हमारी प्रैक्टिस करनी है सबको बहुत अच्छे से। आपकी सबकी लाइफ में यूटर्न आया है और किस तरह से आया है और किस वजह से आया है, आप सब अपनी डायरी में नोट करिए। और हो सकता है उसमें से 1-2 पर्सन जो बहुत क्लोज हो, आप जरूर उनको फोन करके बताइए कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में आया है, तो आपकी मैजिकल जर्नी में और मजा आ जाएगा। नेहा जी कल से मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगी। हाँ बाहर जा रही हूँ। मैं भाभी पूरा ट्राई करती हूँ रिकॉर्ड करने का और रिकॉर्डिंग सेशन भेजने का कोशिश करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जब आप वापस आए तो वापस इस जर्नी को कंटिन्यू करना। ठीक है, ओके।
Okay, thank you, Bhabhi. Thank you so much. थैंक यू Good night, everyone. Good night. कल Good मिलते night, good हैं night, same good time night. पे. Thank you for joining, everyone. Thank you so much. Thank you, Neha. Good night.